नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ अध्याय 2 श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उससे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में विशिष्ट आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्ट चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग या नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा को प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा होता है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस तरह किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा या आप कह सकते हैं विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृत्यु हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह 5 प्राण में आत्मा तैर रहा है। यह हृदय के भीतर स्थित और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु
प्रकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उसमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। विशिष्ट आत्मा को निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति पाते हैं। आत्मा से ही वे शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पाद संकलन या फ्यूशन बोल सकते हैं बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्व तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश के असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशेष वर्णन किया। तो यह रही अध्याय 2 श्लोक 17 की व्याख्या। मैं आपसे इसी व्याख्या के साथ विदा लेती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियोस में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी पवित्र वाणी और पवित्र वचनों को सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तभी आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।